नमस्कार, जय हिंद। चलिए चर्चा करें कि प्रकृति में तालाब और पोखर आखिर करते क्या हैं, तालाबों का क्या महत्व है, आखिर क्यों लोग इन्हें बनाते हैं और बहुत बार इनकी पूजा भी करते हैं और इनके किनारों पर भी पूजा किया करते हैं और इनको एक प्रकृति का ज़रूरी हिस्सा समझते हैं। प्रकृति में देखिए एक शब्द है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि प्रकृति में सजीव निर्जीव चीज़ों का एक ऐसा समन्वय होता है कि सब एक दूसरे का साथ देते हैं और सबको मिला करके एक लाइफ का सिस्टम कंप्लीट होता है। सब एक दूसरे से आपस में इंटरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से तारतम्य में बिठाए रखते हैं प्रकृति के सभी हिज्जे। तो इसी में एक है पोखर या तालाब। तो पोखर या तालाब जो होते हैं ये पानी का एक भंडार है, पानी का स्थानीय भंडार इन्हें कह सकते हैं। जब भी बरसात होती है तो तालाब बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, इनमें पानी भर जाता है और पानी बहुत समय तक रहता है। बहुत बार बाहर से पानी ला करके भी या पाइपलाइन से भी सप्लाई करके भी तालाबों को भरा जा सकता है। और अगल बगल की जो आबादी होती है, अड़ोस पड़ोस गाँवों की जो आबादी होती है और बहुत बार शहरों के भी लोग इन तालाबों से पानी ले जाते हैं या फिर इसके पानी से अपना दैनिक उपयोग करते हैं। और भरसक सभी की कोशिश होती है कि तालाब साफ़ सुथरे रखे जाए, इनकी सफाई को बरकरार रखा जाए। तो आखिर तालाब करते क्या हैं, इन पानी की ज़रूरत ही पूरा करते हैं या इनका कोई और भी महत्व है, यह हमें देखना होगा। पानी की ज़रूरत तो ये पूरा करते ही हैं। अगल बगल की आबादी, अड़ोस पड़ोस से लोग, गांव, कस्बों, शहरों, सब जगह से लोग इस पानी में आकर के अपना कार्य करते हैं। अपने मवेशियों का भी काम कर सकते हैं, उसके लिए भी पानी ले जाते हैं, उसको इसके किनारों पर नहलाना धुलाना इत्यादि, बागवानी, सिंचन इत्यादि के लिए इससे जल ले जाना सब करते हैं। सफाई का काम, बहुत बार साफ़ सुथरे तालाब पीने के भी काम में आते हैं। इसमें आप मछलियाँ, केकड़े भी होते हैं जो कि इनका भी पालन हो सकता है इनमें। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम हैं जो कि तालाब चुपचाप करते हैं। हम जानते हैं कि पानी अगर है और उससे लगी हुई हवा है, उसके कांटेक्ट में अगर हवा है और पानी का सरफेस है, तो दोनों के इंटरफेस पर एक प्रक्रिया लगातार चलती है जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। इसमें पानी लगातार भाप बन करके उड़ करके हवा में जाता रहता है। इससे क्या होता है, हवा में जो भी पानी की कमी होती है वो इस वाष्प से पूरी होती है। हवा का एक ज़रूरी हिस्सा है पानी, यानी जल वाष्प, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी है और अच्छे इकोसिस्टम के वेल बीइंग के लिए भी ज़रूरी है। तो ये जल वाष्प का जो स्तर है ये इन तालाबों से लगातार पूरा होता है। इसके अतिरिक्त तालाब चुपचाप जो एक काम करते हैं वो है टेम्परेचर का कंट्रोल। जब भी हम तालाब के आसपास से गुजरते हैं तो हम महसूस करते हैं कि गर्मियों में जब तालाब के पास से गुजरते हैं तो एक हल्की सी ठंडक महसूस होती है, और जब जाड़ों में तालाब के पास से गुजरते हैं तो एक थोड़े अच्छे तापमान का हमें आभास होता है। यानी कि यही पानी गर्मी में हमें ठंडक देता है। वो कैसे देता है, जब पानी का वाष्पीकरण होता है तो लगातार जो जलवाष्प है वो पानी के सरफेस से, पानी की सतह से उठ करके हवा में जाता है और यह इस प्रक्रिया में पानी को लगातार कुछ ताप चाहिए होता है, यानी कुछ गर्मी चाहिए होती है। अब ये गर्मी कहाँ से आएगी, अब ये गर्मी उसी तालाब के पानी से ही लेता है। तालाब के पानी से गर्मी लेकर के ये जलवाष्प में बदल जाता है। तो इस हीट को या इस ताप को जो उसने लिया, इसको कहते हैं लेटेंट हीट या छुपा हुआ हीट। ये छुपा हुआ हीट ये तालाब के पानी से ही लेता है और जलवाष्प बन के हवा में चला जाता है। फिर अब उससे क्या होगा, चूँकि ताप अब तालाब के पानी से जा चुका है कुछ, तो इसलिए उसका ताप गिर जाता है। और तालाब के पानी का ताप अगर गिरा, उसकी हीट अगर कम हुई तो निश्चित रूप से आसपास की हवा भी थोड़ी सी ठंडी होगी।
थोड़ी सी ठंडक के कारण अगल बगल का वातावरण थोड़ा सा संतुलन में आ जाता है। मान लीजिए कि बड़ी गर्मी का महीना है और कोई तालाब है वहाँ, तो उसके आसपास थोड़ी सी ठंडक का एहसास हमें होगा, क्योंकि वहाँ पर लगातार जल वाष्प का निर्माण चल रहा है, पानी वाष्पीकृत हो रहा है और फिर हवा में चला जा रहा है। और जाड़ों में भी पानी एक तापक्रम बनाए रखता है। पानी अपना एक ताप को स्थिर रखने की कोशिश करता है, जबकि अगल बगल के वातावरण में जो हवा है वो तुरंत ही ठंडी हो जाती है। अब आप समझिए कि मान लीजिए अगल बगल के वातावरण का तापक्रम अगर 7 डिग्री है और पानी अगर खुद को 11 डिग्री पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है या 15 डिग्री पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस पर, तब वैसी स्थिति में ये आभास तो होगा ना कि तालाब के आसपास कहीं हल्की सी गर्मी है। वो क्यों? क्योंकि तालाब के निकट की हवा तो 7 डिग्री है, लेकिन तालाब का पानी खुद को 11 या 15 डिग्री बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि तालाब का पानी हवा की अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। इसके अलावा जब धूप होती है दिन में, तो धूप सोख ली जाती है, तालाब का पानी सोखता है धूप यानी इंसोलेशन को, वैसे सोख करके थोड़ा सा गर्म हो जाता है। वो इसलिए कि पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। पानी का स्पेसिफिक हीट 1 है, यानी 1 डिग्री बढ़ाने में 1 ग्राम पानी को 1 कैलोरी हीट लग जाती है, और पानी को 1 डिग्री ठंडा करने में 1 ग्राम पानी में 1 कैलोरी फिर अंतर आ जाता है। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक हीट जो है, इसके कारण पानी काफ़ी हीट को स्टोर कर सकता है, अपना तापक्रम बदले बिना वो स्टोर कर सकता है। यानी कि पानी की आदत होती है, पानी का स्वभाव है कि ये अपने तापक्रम को जल्दी बदलने देना नहीं चाहता है। और यही जो स्वभाव है, यही कारण है कि ये एक यूनिवर्सल फ्लूइड है। ये जीवन का द्रव है, ये जीवन का तरल पदार्थ है, जिससे कि पेड़ पौधे मनुष्य सबका जीवन चलता है। ये जल्दी से ना बदल लेने की जो आदत है या स्वभाव है, उसके कारण ये जीवनदायी द्रव है। तो ये काम चुपचाप तालाब करता है, अगल बगल मॉइस्चर देता है, जिससे कि पेड़ पौधे जल्दी सूखते नहीं, मुरझाते नहीं। मनुष्य की भी चमड़ी जल्दी सूखती नहीं, मुरझाती नहीं, बाल झड़ते नहीं ज़्यादा। हवा में नमी ज़रूरी है उसके लिए, चमड़ी फटती नहीं। जानवरों के लिए भी हवा में थोड़ी सी नमी आवश्यक है। पूरी तरह से शुष्क रहने पर भी तरह तरह की इन्फेक्शन और बीमारियां आ सकती है। हवा की शुष्कता को ये तालाब कम करते हैं। उसके अलावा तालाब पानी का स्टोरेज करते हैं। वर्षा का जल रख लिया, फिर वो कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सूखे के महीनों में पानी को प्रदान करते रहें। तो इन सब वजहों से तालाब का महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर तालाब के किनारे तरह तरह के पेड़ पौधे हो सकते हैं। तालाब के किनारों में भी अलग अलग छोटे छोटे हैबिटेट्स अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग पौधे होते हैं। पानी में तरह तरह के जीव जंतु हो सकते हैं, मछलियाँ हो सकती हैं, जो कि आस पड़ोस की जगहों पर काम आ सकती हैं। बहुत जगह तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कि तालाब से लिए जाते हैं। पानी फल सिंघाड़ा का उदाहरण सामने है। तो ये हुआ तालाबों का महत्व। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय को रखें, हमें अच्छा लगेगा।